लोग अलगी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग का टॉपिक होगा, तो इंट्रोडक्शन टू अलगी, अलगी का इंट्रोडक्शन और उसका अक्रेंस, अलगी का जनरल फीचर पढ़ेंगे। उसके बाद थैलेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारे इकोनॉमी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो जानेंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। Algae is a diverse group of aquatic organisms that have the ability to conduct photosynthesis. Algae एक डाइवर्स ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, जो कि द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, जो कि उसके पास एबिलिटी होता है फोटोसिंथेसिस का, खुद से खाना बनाने का। Certain algae are familiar to most people, for instance seaweeds such as kelp and phytoplankton in lake. Diverse group of photosynthetic eukaryotes organisms. एक डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक का, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म रैंकिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर microalgae genera such as Chlorella and Thymus to multicellular forms such as giant kelp, a large brown algae which may group up to 50 मीटर, ये 50 मीटर लंबा होते हैं। बहुत सारे माइक्रो अलगी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक से बड़े होते हैं, जो कि सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं CO2 एंड ए फ्यू न्यूट्रिएंट्स इनटू मटेरियल नोन एज बायोमास, और फ्यू न्यूट्रिएंट्स जो जिसे हम लोग बायोमास तरफ जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ग्रोथ, इसी को हम लोग ऑटोट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं। अब हम लोग अलगी का डिफिनीशन देखेंगे। अलगी are a large and diverse group of photosynthetic eukaryotes plant like organisms that use chlorophyll in capturing light energy, जो कि अपने खाना बनाते टाइम लाइट एनर्जी का प्रयोग करती है। बट लाइक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट स्ट्रक्चर, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर लैक है, ठीक है, सच ए लीव, रूट, फ्लावर, वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड। जनरल फीचर, और इसका कुछ फीचर्स हैं वो देखेंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। सिंपल प्लांट बॉडी, नो डिफरेंस इनटू रूट, स्टीम एंड लिप्स, ये सिंपल प्लांट बॉडी है, इसे हम लोग रूट, स्टीम और लिप्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंडक्शन सिस्टम, इसमें कंडक्शन सिस्टम भी नहीं है। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड ए फीमेल गारमेंट्स, और इसमें जो एम्ब्रियो है वो मेल और फीमेल गारमेंट्स में फॉर्म नहीं होते। अक्रेंस, और ये अलगी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यूबाइक्यूट्स प्रैक्टिकली अकरिंग एवरीवेयर, हॉट वाटर स्प्रिंग, आइस ट्री ट्रंक, रॉक क्रीव्स, डैम सॉइल, ये सब में अलगी पाए जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग असेंबल अल्सो कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, जो फ्री फ्लोटिंग असेंबल होता है उसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। हैबिट्स ऑफ अलगी के हैबिट्स, यूनिसेलुलर, क्लेमेडोमोनास, colonial, loss or integrate by interconnection of photoplasmic strand, example volvox और पेंड्रोना। फिलामेंटस, ब्रांच और अनब्रांच, फिलामेंटस क्या होगा, ब्रांच भी होगा और अनब्रांच होगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। इलोथ्रिक्स, मल्टीसेलुलर में इलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम। कहाँ अब हैबिट्स है, कहाँ कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। जनरली फाउंड इन रनिंग ऑफ स्ट्रेंट फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा देखने को मिलता है। रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड etc, रिवर में, पॉन्ड्स में, सी वाटर एंड रोडोफाइट्स। बॉडीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल के बॉडीज पे। हैबिटेट, एक्वेटिक अलगी और मैरीन अलगी, तो ये एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में ओडोगोनियम और मैरीन वाटर में ऑक्टोकार्पस। कारा इन स्टेगनेट वाटर और सर्गेनियम पोलिसिफोनियम। और सेकेंड हो गया टेस्टियर अलगी, जो है क्लेमेडोमोनास और ब्यूकेरिया। स्नो अलगी, एलोस्टोनिसिस, इपिथेसाइटिक अलगी,
कोलियोकैट्स और क्लेडोफोरा। पैरासिटिक एल्गी कैफेरियोस। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी में थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म थैलेस इज ए बॉटनिकल टर्म। जो थैलेस है वो बॉटनिकल टर्म है जो कि बॉडी ऑफ प्लांट दैट डजंट हैव लीव। जिस प्लांट बॉडी में कोई लीव नहीं हो, स्टीम ना हो, रूट ना हो, उसी को हम लोग थैलेस बोलते हैं। ये सिर्फ अलगी, फंगी और वेरियस डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स के लिए ही थैलेस का प्रयोग करते हैं। यूनिसेलुलर लेस देन 1 माइक्रो इन डायमीटर इन सम प्लैंक्टन। ये बहुत ज़्यादा छोटे 1 माइक्रो डायमीटर होते हैं कुछ प्लैंक्टन्स में। टाइप्स ऑफ थैलेस। थैलेस का डिफरेंट टाइप्स है वो सब। यूनिसेलुलर, दिस टाइप इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा डिवीजन। यूनिसेलुलर हम ज़्यादातर क्लोरोफाइटा डिवीजन में पाए जाते हैं। मीन्स यूनिसेलुलर टाइप में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल को बोलेंगे जबकि फ्लैगेला अटैच टू द एंटीरियर एंड। ठीक है। मोटाइल, ए सिंगल सेल विथ फ्लैगेला और फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरीज ग्रेंटली इन साइज एंड शेप। ये साइज एंड शेप में वेरी करता है। मे बी स्फेरिकल, ओब्लॉन्ग, पियर शेप। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, पियर शेप भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्लेमोडांस और वॉलबॉक्स। अब हम लोग नॉन मोटाइल्स। ए सिंगल नॉन मोटाइल सेल यूनिसेलुलर थैलेस इज प्रेजेंट। फ्लैगेला इज एब्सेंट। इसमें फ्लैगेला एब्सेंट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल क्लोरेला। कॉलोनी इज फॉर्म बाय एग्रीगेटिव और इंडिविजुअल सेल। अब हम लोग कॉलोनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नॉन मोटाइल कॉलोनी। नॉन मोटाइल कॉलोनी जिसमें फ्लैगेला सेल लैक होगा, मोस्टली कोइनोबियम होगा। अब कोइनोबियम किसे बोलते हैं? कॉलोनी विद डिफिनिट नंबर ऑफ सेल हैविंग कांस्टेंट शेप एंड साइज। जिसका डिफिनिट नंबर ऑफ सेल है और उसका साइज और शेप दोनों कांस्टेंट हो, उसी को बोलते हैं कोइनोबियम। एग्जाम्पल एसिडेस्मस और पेडिस्ट्रम। अब हम लोग मोटाइल कॉलोनी। ऑल सेल इन द कॉलोनी पोसेस फ्लैगेला। इसमें फ्लैगेला होंगे, मोस्टली कोइनोबियम। वॉलबॉक्स 500 to 50,000 सेल आर इंटरकनेक्टेड विच ईदर। वॉलबॉक्स में 500 to 50,000 जो सेल होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। डिवीजन ऑफ लेवर, यहाँ पे लेवर का डिवीजन होगा। एग्जाम्पल वॉलबॉक्स और गोनियम। पेरेनलोइड और अमोर्फस कॉलोनी। Many non-motile cells are embedded in a common mucilaginous matrix. All cells are independent. इसमें सारे सेल इंडिपेंडेंट होंगे जैसे टेट्रास्पोरा। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे पेल्मिनोइड फॉर्म और अमोर्फस फॉर्म। एन algae colony in which non-motile cells are embedded in an amorphous gelatinous matrix. The gelatinous matrix may be secreted by protoplasm of the individual. जेलेटियस मैट्रिक्स वो प्रोटोप्लाज्म मैट्रिक्स से सिक्रेट होगा। एग्जाम्पल टेट्रासोरा, क्लोरोस्कस और पाइकोफाइसिस। अब हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे डेंड्राइट फॉर्म। प्लांट बॉडी अपीयर एज ट्री लाइक। प्लांट बॉडी जो है वो लगे अपीयर होगा, दिखेगा कि लग रहा है ट्री शेप में है अंडर द माइक्रोस्कोप से देखने पे। म्यूसिलेज इज सिक्रेटेड एट द बेस। म्यूसिलेज है वो बेस पे सिक्रेट होगा। डिनोब्रियम और प्रिंसिक्लाडस। फिलामेंटस फॉर्म, हम लोग फिलामेंटस फॉर्म पढ़ेंगे। सेल्स अरेंज वन एबव द अदर इन डिफिनिट सीक्वेंस। सेल एक दूसरे पे एक डिफिनिट सीक्वेंस तहत अरेंज रहेंगे। फिलामेंट्स में भी ब्रांच और अनब्रांच। फिलामेंट्स ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच। एग्जाम्पल लोथ्रिक्स। अब हम लोग फिलामेंटस फॉर्म 3 कैटेगराइज किया गया, अनब्रांच, ब्रांच और प्सेडो ब्रांच। अब 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। अनब्रांच, सेल अरेंज वन एबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर सेल अरेंज होगा। नो ब्रांचिंग पॉइंट, इसमें कोई ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होगा। स्पाइरोगायरा और नोस्टॉक। और ब्रांच फिलामेंट्स, फिलामेंट्स और ब्रांच, एक ब्रांच
एकदम किया हुआ रहेगा, सजाया हुआ। डायक्टोमोनस ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग पॉइंट, इसमें भी कोई ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होगा। एग्जाम्पल पिटोफोरा। अब आ जाओ पेसिडो ब्रांच फिलामेंट्स, अपीयर लाइक ब्रांच इन द माइक्रोस्कोप, ये दिखेगा कि माइक्रोस्कोप से देखने पे लगेगा कि ब्रांच है, ठीक है, ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन ऑफ अनब्रांच इंडिविजुअल फिलामेंट्स। एग्जाम्पल साइक्टोमिना। अब मल्टी सेलुलर थैलस के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोट्राइकस फॉर्म, हेट्रो डिफरेंस और ट्राइकस और फिलामेंट्स। थैलस डिफरेंशिएट इनटू प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम। एग्जाम्पल क्लोरोफाइकस। Aspleniformes, elongated plant body without separation. Many nuclei are present in a common protoplasm called as coinocytic condition. Example Botridium cordium. और हम लोग थर्ड पढ़ेंगे पेसिडो पेरेंचिमेटस फॉर्म। इसमें है यूनिएक्सियल प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ वन मेन पेसिडो पेरेंचिमेटस एक्सिस एंड ऑल अदर आर साइड ब्रांचिंग। इसमें और सारे एक्सिस पे रहेंगे और सारे साइड ब्रांच होंगे। बैट्रोस्पर्मम इज द एग्जाम्पल। मल्टी एक्सियल, मेन एक्सिस मेड अप ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेनी पेसिडो पेरेंचिमेटस। मेन एक्सिस जो होगा वो पेसिडो पेरेंचिमेटस में होगा। थ्रेड अपीयर इन मोर देन वन एक्सिस। पॉलीसिफोनिया इसका एग्जाम्पल। पेरेंचिमेटस फॉर्म, इसमें इन सम algae cell division and associated septum leads to the formation of parenchymatous body. Primary filaments divide and form parenchymatous thallus. Example Laminaria alba. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ algae, algae का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये फूड सोर्स, कमर्शियल इम्पोर्टेंस और मेडिसिन। कुछ मेंस पॉइंट है जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म दैट लिव सस्पेंड इन द वाटर कॉलम कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। जो वाटर में अलगी रहते हैं उसे फाइटोप्लैंक्टन। प्रोवाइड द फॉलोइंग बेस फॉर मोर मैरीन फूड चेन। ए फूड चेन द seaweeds, sodium, calcium, sulfur, iron as human food are harvested for useful substance such as agar और fertilizer। ये जो सीड विच है सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये हम लोग तो ह्यूमन फूड में बहुत यूजफुल होता है। एग्जाम्पल फॉकस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट photosynthesizing organism on earth, capture more of the sun energy as produce more O2 than all plant combined। ये जो अलगी है बहुत ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बनाने में। एग्जाम्पल पोरफायरा जेनरा कल्टिवेट इन जापान ऑन लार्ज स्केल ऑन बम्बू नेट्स। पोरफायरा जेनरा जो है वो जापान में ज़्यादा कल्टिवेट होता है। अल्वा एलेरिया यूज एज ह्यूमन फूड, अल्वा एलेरिया को हम लोग फूड के रूप में लेते हैं। मैरीन अलगी फॉडर लेमिनेरी फोकस एज फॉडर फॉर कैटल, कैटल खाने के लिए फोकस का यूज करते हैं। इंक्रीज एग लेइंग कैपेसिटी इन हेन में जो एग लेइंग कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए भी अलगी का प्रयोग करते हैं। कैल्विन यूज क्लोरा फॉर स्टडी ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, कैल्विन का यूज करते हैं, ठीक है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। सी एल्गी आर यूज एज फूड फॉर फिशेज, सी एल्गी जो मैरीन फिशेज रहते हैं वाटर में वो सी एल्गी को यूज करते हैं अपने खाने में। और फाइलोफोरा इज यूज टू प्रिपेयर आयोडीन इन रशिया, रशिया में फाइलोफोरा की यूज करते हैं आयोडीन बनाने में। लेंस पेपर इन जापान प्रिपेयर फ्रॉम फिलामेंट्स ऑफ स्पायरोगारा, जो जापान स्पायरोगारा की यूज करते हैं लेंस पेपर बनाने में। डायटम्स हेल्प इन फॉर्मेशन in the sea. Thanks for watching my video.